रेप जैसे मुद्दे उठाकर कौन वोट मांगता है यार, वो भी तब जब सबसे ज्यादा रेप केसेस आपकी ही पार्टी वाले राज्यों में दर्ज हुए हैं। मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बंगाल में मोदी जी ये कह रहे हैं कि पुराने केसेस दोबारा खोले जाएंगे। मैं कह रही हूँ बिल्कुल खोलने चाहिए, लेकिन पहले शुरू तो अपने राज्यों से करिए। और किस मुंह से आप ये तब बोल पा रहे हैं जब आंकड़े खुद कहते हैं कि सबसे ज्यादा रेप के मामले जिन राज्यों में दर्ज हुए हैं उनमें से टॉप 10 में से टॉप 8 राज्यों में बीजेपी या एनडीए की सरकार है। राजस्थान हो चाहे यूपी हो, एमपी, महाराष्ट्र, असम, हरियाणा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, और ये डाटा एनसीआरबी का है और सबसे ज्यादा रेप के मामले यहीं दर्ज हुए हैं। अब क्योंकि यहाँ कोई चुनाव नहीं है तो इसलिए यहाँ पर खामोशी है, और जहां चुनाव है वहां अचानक मुद्दा जो है वो जिंदा हो जाता है। देखिए, केस दोबारा खोलना गलत नहीं है, लेकिन चुनावी हथियार बनाकर इतने सेंसिटिव मैटर को चुनिंदा तरीके से मुद्दा बनाना गलत है। और महिला सुरक्षा के नाम पर यह बड़ा सेलेक्टिव आउटरीच नहीं है क्या? हर स्टेट में इस पर बराबर बात नहीं होनी चाहिए? अगर मामला सच में महिला सुरक्षा का होता तो आपकी अकाउंटेबिलिटी आपके राज्यों में भी दिखनी चाहिए थी। अंकिता भंडारी का केस याद होगा आप लोगों को, क्या हुआ उस केस का? आया वीआईपी का नाम बाहर, कौन सा न्याय मिला उत्तराखंड की उस बेटी को? उन्नाव रेप केस याद होगा, बीजेपी का ही नेता कुलदीप सिंह सेंगर, जिन पर नाबालिग लड़की के साथ रेप का आरोप था, आज बेल पर बाहर घूम रहा है। और बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीएस का वो पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना, जिसने कई महिलाओं के साथ बलात्कार किया, अश्लील वीडियो बनाई। ये तो पार्टी के लोगों का हाल है। बुरा बस ये लगता है जो विमेन सेफ्टी देश का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए था, उसे बस आप लोग एक राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं और इलेक्शन टूल की तरह यूज कर। मैडम, आपको बता देना चाहते हैं, ये जो है ना, ये लोग सिर्फ ऐसे ही मुद्दों पर सवाल खड़े करते हैं। मालूम, इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं कि देश का विकास कैसे होगा और देश में जो आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर हो गई है उसको सुधारना कैसे है, और बेरोज़गारी चरम पड़ती पर है, बढ़ती जा रही है रोज़ बरोज़। ये सब मुद्दा इनके सामने है ही नहीं। बस इनके पास बचा है एक ज़्यादा से ज़्यादा घटिया से घटिया चीज़ों के ऊपर वोट मांगना और उसके प्रति लोगों में आक्रोश पैदा करना, और जिसके वजह से लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा चाहे और उनका वोट बैंक इकट्ठा हो जाए। बस ऐसा ही इनका काम है। इतना ही नहीं है, बल्कि आप इनकी पुरानी हिस्ट्री उठा कर देखिए तो ये सिर्फ पहले बाथरूम के नाम पर वोट मांगते हैं कि हमने हर एक घर में बाथरूम दे दिया, 12,000 रुपया दे दिया। अब थोड़ा सा स्टैंडअप बदल गया, बाथरूम ही रहा लेकिन उसी लेवल का एक घटिया काम है जिसके ऊपर वोट मांगे। खैर, आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पर, इस कमेंट पर आप लोग अपनी राय ज़रूर दें।